बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 2। क्या कह रहा है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है आपको इसमें, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है? यदि शून्य क्या है माना शून्य क्या है? अल्फा और बीटा है। तो आपको क्या दिया हुआ है? अल्फा धन बीटा बराबर दिया हुआ है, समझ लो। शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः माने क्रमानुसार, यानी कि पहली वाली चीज क्या है? शून्यकों का योग है। दूसरी वाली चीज क्या है? शून्यकों का गुणनफल है। तो यदि मेरे शून्यक जो हैं, शून्यक क्या है? जीरोज अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या दे रखी है? शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल टू -1। अब हमको क्या बनाना है? इससे क्या बनाना है? द्विघात बहुपद बनाना है। यह ठीक उसका उल्टा सवाल है। वहां हमको द्विघात बहुपद दिया हुआ था, हमें क्या निकालने थे? शून्यक निकालने थे। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाला ना हमने। इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम। यदि मुझे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है तो मैं द्विघात बहुपद भी बता सकता हूं। तो यही चीज सीखना है आज कि हम कैसे बनाएंगे द्विघात बहुपद, यदि मुझे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ हो, ठीक है। तो इसको तो बच्चों इसके लिए जो है ना, हमें इस चीज को सीखना होगा सबसे पहले, ठीक है। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात होने पर द्विघात बहुपद ज्ञात करना, ठीक है। तो माना मेरे पास एक द्विघात बहुपद क्या है बच्चों? px बराबर ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है। तो हमने एक चीज सीखी इससे पहले वाले प्रश्न में, क्या सीखा कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर। और अल्फा बीटा किसके बराबर होता है? c/a के बराबर। आगे बात समझ में। तो यहां पर एक चीज आप देखेंगे, जो a है ना, a कहां है? हर में है, डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो क्या मैं यहां a को डिनोमिनेटर में ले जा सकता हूं? ले जा सकता हूं। कैसे ले जा सकता हूं? देखिए जरा सा। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, px बराबर, यहां तो a है ही, ठीक है, मुझे यहां पर चिंता नहीं करनी है, ax² प्लस यहां पर a नहीं है, सब में a घुसाना है मुझे। तो कैसे डालूंगा मैं? a से गुणा भी करूंगा और a से भाग भी दे दूंगा। समझ रहे हो बात? जैसे समतुल्य भिन्न बनाते हैं हम, क्या करते हैं? अंश में भी गुणा करते हैं, हर में भी गुणा करते हैं। उससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? a गुणा b/a। देख लो, a से गुणा भी कर दिया, a से भाग भी कर दे दिया, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, b बचेगा। समझ रहे हो बात? x। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? अभी आपके समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे यहां पर भी क्या कर सकता हूं? c मैंने a से क्या कर दिया? भाग दिया, तो a से क्या कर देंगे? गुणा भी कर देंगे, अंश में भी हर में भी। तो a से a कट जाएगा, c बचेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात? अब हम यहां पर क्या करते हैं बच्चों? देखिए, इसलिए px बराबर, ये सूत्र कैसे बनता है वो बता रहा हूं मैं आपको तो डायरेक्ट सूत्र याद करना है सिर्फ, ठीक है। लेकिन बनता कैसे ये भी तो पता होना चाहिए ना। अब देखिए, तीनों पदों में क्या चीज कॉमन है बच्चों? a, सब जगह a कॉमन है, तो a को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या बचेगा? x² प्लस b/x प्लस यहां क्या बचेगा? c/। देख लो, मैंने b/a भी ले आया यहां में, देख लो, और c/a भी ले आया, ये समझ में आ रही बात? अब लेकिन मेरा जो b/a है वो ऋण चिन्ह का है, लेकिन यहां पर ये किस चिन्ह का है?
धन चिन्ह का है। अब हमको एक चीज पता है कि ऋण गुणा ऋण क्या होता है, धन हो जाता है। यदि मुझे धन है तो धन को क्या लिख सकता हूं, फिर मैं ऋण गुणा ऋण लिख सकता हूं। तो इस धन को मैं ऋण गुणा ऋण लिखूंगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स वर्ग सॉरी ए स्क्वायर, सॉरी ए कॉमन है, ए एक्स वर्ग ऋण, देखो ये ऋण ऋण बी बट्टे, आगे बात समझ में, ये ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा, धन, क्योंकि ऋण गुणा ऋण धन होता है। पीछे से एक्स धन सी बट्टे ए, आगे बात समझ में। अब देखिए, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए एक्स वर्ग ऋण माइनस बी बट्टे ए को क्या बोलते हैं बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स, और सी बट्टे ए को क्या कहते हैं, अल्फा बीटा, धन अल्फा बीटा। अब मैंने ये द्विघात, जो मेरी द्विघात बहुपद था, इसको किस रूप में लिख दिया मैंने, देखो ए और बी गायब कर दिए, ए बी सी गायब, उसकी जगह क्या डाल दिए, अल्फा और बीटा शून्यक डाल दिए, यही सूत्र लिखा हुआ है। यहां पर ए की जगह ए को किससे रिप्लेस कर दिया, के से। तो यदि मेरे को शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है और मुझे द्विघात बहुपद बनाना है, तो वो द्विघात बहुपद किस रूप का होता है, के गुणा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अर्थात मैं इसको क्या बोल सकता हूं, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, ये क्या है, शून्यकों का योग गुणा एक्स धन शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, आगे बात समझ में। अब यहां पर देखो बच्चों, ये जो के है, कई बार ये नहीं लगाया होगा आपके, ठीक है। तो के को हम कोई भी मान दे सकते हैं, एक देंगे तो एक बहुपद मिलेगा, के की जगह पर 2 लिखेंगे तो 2 से पूरा गुणा होगा ना, समझ रहे हो बात, तो दूसरा बहुपद मिलेगा, 3 लिखेंगे तो तीसरा बहुपद मिलेगा, 4 लिखेंगे तो चौथा बहुपद मिलेगा। तो नॉर्मली आपके प्रश्न में क्या दिया होता है, कोई एक निकालो बोलता हो, समझ रहे हो बात। तो हम इसलिए के का मान क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। के का मान 1 ले लेंगे तो बचेगा क्या मेरा अंदर, सिर्फ यही बचेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, देखिए फर्स्ट वाले पार्ट को, माना द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक क्या है बच्चों, अल्फा तथा बीटा हैं। ठीक है, इसलिए हमें क्या दिया हुआ है, दिया है शून्यकों का योग, यानी कि शून्यकों का योग, यानी कि क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, और दूसरी चीज शून्यकों का गुणनफल, जिसको कि हम क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा बराबर -1। इसलिए देखो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो, एक ही निकालना है आपको, ठीक है। इसलिए द्विघात बहुपद क्या होगा बच्चों, द्विघात बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यह सूत्र अभी निकाला हमने, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है -1। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x, ठीक है, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1। आगे बात समझ में। आप चाहे तो यहां पर 4 एलसीएम भी ले सकते हैं इसका सबका,
तो 4 एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को x से गुणा करेंगे 4x स्क्वायर, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को ऋण 1 से गुणा करेंगे तो 1x, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 से 1 को गुणा करेंगे 4। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया 1/4 क्या हुआ, कॉमन हुआ, यहां पर नीचे लिख देता हूं। ठीक है, यानी कि 1/4 बाहर कॉमन आ जाएगा, ये अंदर हो जाएगा x 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, आप चाहें तो यहां पर 1/4 को हटा भी सकते हैं। तो ये मेरा क्या होगा बच्चों, एक द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है जो बाहर आ गया ना उसको हम हटा सकते हैं। तो इसलिए जो एक द्विघात बहुपद यदि मेरे को लेना है तो वो क्या होगा, जिसके शून्यकों का योग 1/4 और शून्यकों का गुणनफल कितना है -1 है, तो क्या होगा 4x वर्ग ऋण x ऋण 4 भी होगा। आप चेक करके देख लें। ठीक है।